हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हंट के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमृता सिंह आज आपके साथ बात करने वाली हूँ एमए हिस्ट्री सीयू टीचिंग 26। आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। आज मैं आपके साथ सिलेबस एनालिसिस करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीयूईटी पीजी 2026 में जो लोग भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर जो हैं, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपके टोटल, कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को चेक किया जाता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। देन क्वेश्चंस विल बी बायलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी। अगर किसी के इंग्लिश में है तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं और हिंदी वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देन आपके पास टाइमिंग रहेगी 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे रहेंगे टोटल। और मार्किंग जो है वो +4 1 क्वेश्चन पे मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग है -1 आपको एक गलत क्वेश्चन पे मिलेंगे और सही क्वेश्चन पे +4 मिलेंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए और नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे प्रिपरेशन में सहायता मिले। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सिलेबस, उसमें स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक एज, एज ऑफ रिलीजन में आपको पढ़ना है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इधर हिंदी में बात करें भारत का प्राचीन इतिहास, में पाषाण युग, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य और वैदिक युग, धर्मों का युग, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देन है स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन एम्पायर कैसे राइज करती थी। इसमें हरियंग, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, मॉडर्न एज का सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर, देन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इंडो ग्रीक्स, सकाल्स, कुशानास, वेस्टर्न क्षत्रप, प्राचीन भारत में राज्य निर्माण, प्राचीन भारतीय साम्राज्यों का उदय, हरियंग, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य काल का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तत्व, उत्तर मौर्य काल, इंडो यूनानी, शक, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप का शासन। देन आपका है अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ना है, जिसमें खारवेल डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी है। देन तमिल स्टेट ऑफ द संगम एज, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्तास, वाकाटक एंड वर्धन डायनेस्टी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। देन प्राचीन दक्षिण भारत में राज्य और समाज का विकास, खारवेल, सातवाहन वंश, संगम युग के शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और कला और वास्तुकला, गुप्त, वाकाटक और वर्धन वंश, इसका प्रशासन, समाज और संस्कृति। रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता इरा, इसमें है कदम्ब, पल्लव, चालुक्यास और बादामी, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड शैव रिलीजन। देन पाल, सेनास, राष्ट्रकूटास एंड परमार्स डायनेस्टी, इनका पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, कदम वंश, पल्लव वंश, बादामी के चालुक्य, शासन व्यवस्था, प्रशासन, साहित्य, वैष्णव और शैव धर्मों का विकास। पाल, सेन, राष्ट्रकूट और परमार वंश, शासन प्रणाली और प्रशासन। ये तो हो गई एंशिएंट इंडिया की बात। यहाँ तक आपका एंशिएंट इंडिया का सिलेबस था, तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं मिडिवल इंडिया का। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, द राइज ऑफ राजपूताल, द चोलास, एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इंडियन फ्यूडलिज्म, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड अर्बन सेटलमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, उत्तरी भारत में प्रमुख राजनीतिक विकास, राजपूतों का उदय, चोल वंश, प्रशासन, ग्राम व्यवस्था और समाज, भारतीय सामंतवाद, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और शहरी बसावट, व्यापार और वाणिज्य। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार बने हैं, तो इसको आप लोग पढ़ना मत भूलिएगा। इसमें है मामलुक वंश, खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री रिफॉर्म, इक्ता सिस्टमेटिसी, विजयनगर एंड बहमनी साम्राज्य का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, राइज, सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, पर्शियन लिटरेचर, ये पढ़ना है आपको। मामलुक, खिलजी और तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, सैन्य सुधार, इक्ता प्रणाली, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, उदय, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और प्रशासन, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और फारसी इतिहास, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल एंड लिटरेचर,
एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर टू औरंगजेब, राइज ऑफ सूट डायनेस्टी, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। प्रशासन, समाज, राजनीति और साहित्य, मुगल साम्राज्य की, फिर बाबर से औरंगजेब तक, सूर्यवंश का उदय, मुगल साम्राज्य का पतन। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक, ये मेडिएवल हिस्ट्री हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है 1707 टू 1947 तक का आता है, जिसमें कि है मॉडर्न हिस्टोग्राफी, देन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इंपेरियलिज्म, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ऑल एक्ट्स पढ़ने हैं आपको, जैसे 1813 के एक्ट्स थे, 1833 के एक्ट्स थे, 1773 के एक्ट्स थे, ये सारे। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश पीरियड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिक इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, भारत में उपनिवेशवाद, ब्रिटिश शासन और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्यवाद, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, ब्रिटिश प्रशासन की संरचना, ब्रिटिश काल में आर्थिक प्रभाव एंड औद्योगिकरण। अब है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मास मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल, इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट, जितने भी कांग्रेस के समिट हुए थे, गांधीयन मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले और अन्य जो प्रमुख सुधारक हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ और विकास, जन आंदोलनों और ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, गांधीवादी आंदोलन, संवैधानिक विकास एंड स्वतंत्रता की दिशा में संघर्ष। ये तो हो गए आपके यहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री हो गए। देन आपको पढ़ना है यूरोपियन हिस्ट्री, ये भी पढ़ना है आपको, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन एंड रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ने हैं। देन वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, यूरोपीय इतिहास, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, अमेरिकी और रूसी क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ तक आपका सिलेबस था, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे एग्जाम हंट के ऐप पे जाएं और हमसे कांटेक्ट करें हमारे नंबर पे। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम लोग, जो कि बात है कहाँ से पढ़ें, जो कि सबसे पहले माइंड में आता है कि कहाँ से पढ़ें, कौन सा सोर्स यूज़ करें। तो सबसे पहले जो है हम अपने बेसिक को देखने के लिए कि हमारा बेसिक मजबूत है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी उठाएंगे, उसको हम रीड कर डालेंगे एक बार। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसमें केसी श्रीवास्तव की बुक आती है, प्राचीन भारत का इतिहास, आर एस शर्मा की बुक आती है एंड उपिंदर सिंह की बुक आती है। तो इसमें आप तीनों में से कोई भी एक प्रीफर कर लें। केसी श्रीवास्तव हिंदी मीडियम वालों के लिए सही है, और ये हिंदी में ही आती है, बाकी ये दोनों इंग्लिश में भी आती है। देन मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो विपिन बिहारी सिन्हा की बुक है, सतीश चंद्रा की बुक है। मॉडर्न हिस्ट्री में विपिन चंद्रा की बुक है, आप सब जानते होंगे। एस.के. पांडे की बुक है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इनकी बुक हैं। तो आप चाहें तो तीनों ले सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी ले सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कि आपको प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है, वो है PYQ लगाना। MCQ आपको लगाना है हर रोज़, जब भी आप पढ़ें तो 10 to 15 मिनट्स निकाल के MCQ लगाएं। देन MCQ लगाएं और PYQ देखने के बाद शॉर्ट नोट्स आप बनाएं, जहां आपका छूट रहा है उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर उसको याद करें। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा प्रिपरेशन में। टेस्ट तो आपको देना ही है, हर रोज़ एक टेस्ट दें, हर रोज़ नहीं तो 2-3 दिन पे भी आप एक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा। तो चलिए, ये सब बात हो गई कि कहाँ से हम पढ़ें। अब बात है कि कैसे पढ़ें, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे पढ़ें, हम कैसे शुरू करें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। एक टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन में आप रीड करें, याद करें चीज़ों को। देन आप PYQ लगाएं, MCQ लगाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। MCQ और PYQ लगाने के बाद आपको जो है शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ से हमारा छूट रहे हैं। टेस्ट दें, इस तरह से आप जो है अपने दिन को अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि आपको एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना है।
अगर आपने इतना कर लिया तो आपका एडमिशन पक्का है। किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इतना करना ही पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए, ये सब तो हो गई सिलेबस की बात। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। एंड एग्जाम हंट ऐप यूज कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा एग्जाम हंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये ऐप है हमारा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए नई नई जानकारियां लेके आते रहेंगे।